हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ अपना एक क्वेश्चन लेके अपने पॉइंट टू पॉइंट चैनल के अंदर, जिसमें हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है नोडल एनालिसिस के ऊपर, और हम कैसे इस क्वेश्चन से फाइंड आउट करेंगे VOC की वैल्यू। VOC जैसा कि आपको दिख रहा है, दो टर्मिनल जो कि ओपन है, एक टर्मिनल है ये और एक टर्मिनल है ये। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है नोडल एनालिसिस की हेल्प से। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज लेट से Vx है, और आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज आप ज़ीरो मान लें, क्योंकि ग्राउंड तो कहीं ना कहीं तो होगा। तो लेट से यहाँ का वोल्टेज है 0 वोल्ट, यानी कि यहाँ जो हम Vx मानने वाले हैं उसको हम बोल देते हैं 0 वोल्ट। ओके, और यहाँ जो हम वोल्टेज मानते हैं लेट से Vy वोल्ट। ओके, और हमें अब जो कैलकुलेट करना है डेट इज़ Vy माइनस Vx, इट विल बी इक्वल्स टू VOC। ओके, तो हमें ये Vy माइनस Vx कैलकुलेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट का वोल्टेज जिसको मैं एक्स पॉइंट बोल रहा हूँ, इस पॉइंट का वोल्टेज है 0 वोल्ट। तो जैसे ही आप मूव करके ऊपर जाएंगे, आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा, और वोल्टेज सोर्स के अलावा कुछ और कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ के वोल्टेज को लिख सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज होगा 2 वोल्ट। कितना? 2 वोल्ट। ओके, ये 2 वोल्ट कैसे आया? जब हम एक्स से चल के ऊपर की तरफ जो हम चलते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट, वी कैन से वी टेक दिस कलर, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए। ओके, तो इस ए पॉइंट पर जब हम मूव करके आते हैं, तो एक्स पॉइंट से ए पॉइंट तक आते हैं, तो वोल्टेज कितना इंक्रीज़ हो जाता है? 2, क्योंकि हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो वोल्टेज इंक्रीज़ हो गया। तो ए पॉइंट पर वोल्टेज आ गया 2। उसी तरीके से अगर हम इस वोल्टेज को लेके आगे की तरफ मूव करें, तो हमको मिलता है एक 10 वोल्ट का सोर्स, जो कि माइनस से प्लस हो रहा है, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पे आते आते हमारा वोल्टेज हो जाता है यहाँ पे 2 + 10 दैट इज़ 12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज हो चुका है 12 वोल्ट। और ये इस पूरी नोड का, ये पूरी एक ही नोड है, क्योंकि यहाँ कोई कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है, तो इस पूरी नोड का वोल्टेज हो जाता है 12 वोल्ट। ओके, तो हमारे पास इस नोड का वोल्टेज आ चुका है। नाउ ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस पॉइंट, यहाँ का हमारे पास पोटेंशियल नहीं है। लेट्स से दिस पॉइंट इज़ B, और यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं VB। ओके, और ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ सारी नोड या जंक्शन ही है, यहाँ का पोटेंशियल हमने माना है Vy, और हमें Vy की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो चलिए नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं हम सबसे पहले B पॉइंट पर, जहाँ का वोल्टेज माना है हमने VB। तो यहाँ से 3 करंट जा रही हैं, जैसे कि आपने देखा, एक करंट जाएगी ऊपर की तरफ, एक करंट जाएगी लेफ़्ट डायरेक्शन में, और एक करंट जाएगी राइट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट वाली करंट को देखेंगे, जो कि इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो वो वैल्यू होगी VB -2 डिवाइड बाई 1। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं नोडल एट दिस पॉइंट इज़ B, नोडल एट B। ओके, तो पहली नोडल एनालिसिस हमने लगाई, तो वहाँ का वोल्टेज जो हमने VB माना था, VB -2 डिवाइड बाय 1, ये कहाँ से आया? देखिए, VB जो B पॉइंट पर वोल्टेज माना है वो है VB -2, जो कि लेफ़्ट यानी कि A पॉइंट का जो वोल्टेज है, A पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो है 2, उसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 1 करेंगे, तो हमारे पास करंट आएगी। ओके, ऊपर की तरफ कितनी करंट जा रही है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट विच करंट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस करंट। ये करंट जो होगी वो होगी VB -12 वोल्ट डिवाइड बाई 2। ओके, सो यू कैन राइट VB -12 डिवाइड बाय
2. ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ करंट. तो वी बी माइनस 12 डिवाइड बाई 2. अब क्वेश्चन आता है, अब हमें करंट निकालनी है इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में या इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी. तो वो होगी वी बी माइनस वी वाई अपॉन 1. सो यू कैन राइट वी बी, change the color, we are taking black color, so VB minus VY अपॉन 1. और ये तीनों ब्रांचेस का से जाने वाली करंट का सम 0 अकॉर्डिंग टू KVL, अकॉर्डिंग टू KCL, सॉरी अकॉर्डिंग टू KCL. ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक VB है और एक VY है. तो जो VB आपको दिखाई दे रहा है और VY है, उन दोनों को हम एक इक्वेशन यहाँ जो बन रही है उसको अच्छे से बना लेते हैं. एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2B माइनस 4 प्लस VB माइनस 12 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2VB माइनस 2VY इक्वल्स टू 0. ओके, तो VB की वैल्यू देखिए कितनी है इसमें, 2 एंड 2 4 एंड 5, तो 5VB. ओके, VY कितना है इसमें 2 टाइम्स, वो भी नेगेटिव में, सो माइनस का 2VY इज इक्वल्स टू 4 और 12 16, उधर जाके 16. आइए देखिए इक्वेशन सही है या नहीं. VB कितने हैं, 2 3 4 5. ओके, एंड VY माइनस का 2 है और 16 उधर चला गया, तो डैट इज़ इक्वेशन नंबर 1. अब इस एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स नहीं निकल सकते, तो हमें दूसरा इक्वेशन लगानी होगी, नोडल वो लगानी होगी VY, यानी कि इस पॉइंट पर. इस पॉइंट का नाम लेट से हम दे देते हैं, दिस पॉइंट इज पॉइंट C. तो अब C पॉइंट पर मुझे क्या लगाना है, नोडल लगानी है. तो इस C पॉइंट से दो डायरेक्शन में करंट जाएगी, एक जाएगी ऊपर की तरफ और एक जाएगी इस डायरेक्शन में, यानी लेफ़्ट साइड. ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ऊपर की तरफ कितनी करंट जा रही है. देखिए ये जो 5 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है ना, ये करंट किधर फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ, यानी हमारे साथ है ये. क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव साइन ऊपर है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ करंट फ्लो करेगा और हम भी ऊपर की तरफ करंट फ्लो करा रहे हैं. तो ये हमारा दोस्त है और दोस्त जो होता है उसको हम कर लेते हैं ऐड. ठीक है, लेकिन जो 12 वोल्ट वहाँ जो नोड पर बैठा हुआ है वो होगा माइनस. तो जब हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं इस पॉइंट पर, यानी कि C पॉइंट पर, तो हम इक्वेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सो नोडल एट C, नोडल एट C, so VY plus 5 minus 12 divided by value of resistor is 1 ohm. इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, 1 ohm, so you can write 1. ओके, प्लस अब देखिए लेफ़्ट साइड में VY और VB के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में, VY और VB के बीच में, यानी कि करंट की डायरेक्शन जो ये दिख रही है आपको, इस तरफ जो करंट जाएगी, दिस करंट, इसकी क्या वैल्यू होगी, VY माइनस VB अपॉन 1, क्योंकि 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है. तो VY माइनस VB, ओके, अपॉन 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. आइए सॉल्व करते हैं. सो VY 2VY माइनस VB, ओके, इक्वल्स टू 7. माइनस 7 आएगा उधर जाके, इक्वल्स टू 7, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब आप इक्वेशन नंबर 2 और 1 को जब सॉल्व करेंगे, या आप जब इनको ऐड कर देते हैं, मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस करेंगे उसको हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ. तो जब आप उसको ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो आप देखिए ये 2y है और 1 में भी 2y है, लेकिन 1 में माइनस का है, इसमें प्लस का है. ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, तो VY तो भाग गया. अब इसको देखो, ये है 5VB और ये है माइनस का VB, तो बचेगा 4VB.
कितना 4VB। तो आइए हम लिख लेते हैं, ऐड करने पर हमको मिला 4VB इज़ इक्वल्स टू के दोनों साइड क्या है 16 और 7, 7 और 6 23, तो यहाँ लिखेंगे हम 23। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हम VB की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो VB इज़ इक्वल्स टू 23/7 और ये आएगा 7 3 जा 21.2 14 एलसीएम 20 में से 14 गए 6 60 यानी 8, अप्रॉक्स 3.28 वैल्यू आएगी हमारे पास किसकी, VB की। VB कहाँ का वोल्टेज है, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये VB है। ओके, VB की वैल्यू को पुट करके VY की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमें VY चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 जो हमको दिख रही है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में VB की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज़ 23/7। तो उस साइड ले जाएंगे इसको, तो ये बन जाएगा आपका, इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2VY, देखते हैं एक बार इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है 2VY माइनस VB, ओके, इक्वल्स टू 7। तो इसको हम लिखते हैं 2VY, ओके, इसको हम लिखते हैं 2VY माइनस VB इक्वल्स टू 7। तो 2VY इज इक्वल्स टू 7 प्लस 23/7। So 2VY is equals to 49 plus 23/7। सो 9 और 3 12, कैरी 1 7 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 और कर दीजिए तो VY आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 72 इसको काट लीजिए चाहे तो आप, यहीं के यहीं 2 से कट जाएगा, ये कितना 36 टाइम। ओके, सो आप लिख सकते हैं इसको VY इक्वल्स टू 36/7 यानी 5.1, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1 पॉइंट लगाएंगे 10, फिर 7 1 जा 7, कितना आएगा 3, वो हो जाएगा 30 यानी 4। तो 5.14 यहाँ का वोल्टेज हमको मिला है, कितना 5.14। ओके, अभी जो 5.14 वोल्टेज यानी VY जो मुझे मिला है, वो वोल्टेज माइनस VX अगर मैं करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 5.14 वोल्ट, जो कि क्या है VOC। तो यही हमारा सॉल्यूशन था। तो हमारा जो आंसर है डेट इज़ 5.14। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट कर पाए विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।